जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के जितने भी प्रश्न थे उन्हें कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के जितने इंट्रोडक्शन पार्ट हैं उन्हें करेंगे, उसके जो उदाहरण हैं उसे करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में और उदाहरण कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारी बातें अभी हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है आव्यूह का, एक सेकंड, आव्यूह का परिवर्त। राइटिंग थोड़ी सही नहीं हो रही है, चलिए ठीक, एक सेकंड। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये है अपनी हेडिंग। अब हम समझते हैं किसी आव्यूह का परिवर्त निकालना किसे कहते हैं। मान लीजिए, पहले हम परिभाषा लिखते हैं फिर इसके मतलब को समझ लेंगे। यदि आव्यूह ए एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह है तो इस आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में विनिमय विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं इंटरचेंज करने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज कहलाता है। कहलाता है। अब एक एक लाइन हम समझेंगे क्या कह रहा है ये परिभाषा और आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक आव्यूह है और उसकी कोटि m क्रॉस n की है। अब उसमें जितनी भी पंक्तियां हैं और जितने भी स्तंभ हैं उनको आपस में इंटरचेंज
कर देंगे तो एक नया अवयव मिलेगा। उस नए अवयव को ही अवयव का परिवर्त कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से में समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो एक ये अवयव है, ये अवयव है, सभी अवयव अलग अलग रखते हैं ताकि सही से समझ में आए। ये एक अवयव है। अब परिभाषा में क्या कहा गया है? पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में विनिमय, विनिमय का मतलब इंटरचेंज करने पर प्राप्त अवयव को ए का परिवर्त कहेंगे। तो मान लीजिए ये ए है, अब इसमें पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे, यही इंटरचेंजिंग हो गया। ये इसी इंटरचेंजिंग को ही अवयव ए का परिवर्त कहेंगे। जैसे ये देखिए, और इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऊपर ऐसे डैश बनाकर, या फिर ए के ऊपर ऐसे टी लिख देंगे, ट्रांसपोज इसका मतलब होता है। ठीक, इसे दिखाने का तरीका ये। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये पंक्ति है, ठीक। अब इसी पंक्ति को हम ऐसे स्तंभ में लिख देंगे, ऐसे पंक्ति उठाएंगे और ऐसे फिर स्तंभ बना देंगे, पंक्ति फिर दूसरी उठाएंगे और उसे फिर से स्तंभ बना देंगे। मतलब ये है पंक्तियों को उठाकर स्तंभ बना देंगे, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपस में, बस वो अवयव का परिवर्त बन जाएगा। तो दो चार पंक्ति में था, अब उसे हम स्तंभ में कर देंगे, तो इसे लिख देंगे ऊपर दो और नीचे चार। फिर अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, तीन एक लिखा है तो ऐसे दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीन एक। ठीक है ना समझ में? अगर किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे तो वही होता है उस अवयव का ट्रांसपोज। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए बी है, ठीक। अब बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है, हम ऐसे डैश करके दिखाएंगे ज्यादातर। अब दो आठ दो, ये पंक्तियां है, अब पंक्ति को ऐसे उठाएंगे और स्तंभ बना देंगे, तो दो आठ दो। फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ बना देंगे, नौ चार चार, नौ चार चार। ये बी का परिवर्त आ गया। आसान है, तो यही है अवयव का परिवर्त, यही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, क्या है? यदि अवयव ए है कोई और उसके पंक्तियों और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो नया बनने वाला अवयव ही उस अवयव का ट्रांसपोज कहलाता है, यानी परिवर्त कहलाता है। ठीक है। अब सॉरी, अवयव का परिवर्त ये समझ में आ गया ना क्या है? अब इसके कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों को हम देखते हैं। ये हेडिंग है अवयव का परिवर्त, तो इसे ये जो इसके गुण लिखे हैं हम कॉपी कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम समझाएंगे। हम्म, हेडिंग कर देते हैं पहले, एक सेकंड। अवयव के गुणधर्म, ठीक। अब एक एक करके हम इनके गुणधर्म को पढ़ते हैं।
गुणधर्म नंबर एक, ए कोई आव्यूह है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक, यानी परिवर्त निकाल लें। ज्यादातर हम ट्रांसपोज ही बोलेंगे, इसका मतलब परिवर्ती होगा। ट्रांसपोज बोलना अच्छा लगता है, बस और कोई कारण नहीं। तो ए का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर ट्रांसपोज निकलने के बाद फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज फिर से ए ट्रांसपोज, तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 2 1 4, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, पंक्ति उठाएंगे स्तंभ बनाएंगे, यही समझ लो, पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ बनाएंगे। ए ट्रांसपोज निकल आया। अब फिर से ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए डैश का ट्रांसपोज, पंक्ति उठाएंगे स्तंभ बनाएंगे। क्या ए का डबल ट्रांसपोज, ये जो हाईलाइट किए हैं, इस ए के बराबर ही है? तो हाँ, बराबर है। तो पहला गुणधर्म यही था। अब दूसरा गुणधर्म देखते हैं। इसमें है क्या, अगर किसी आव्यूह में के से गुणा करते हैं, के क्या है, के कोई अचर है, अचर मतलब 1 2 3 4 5, कोई भी अचर से अगर हम किसी आव्यूह ए में गुणा करके उसका ट्रांसपोज लें, या फिर उस ए का ट्रांसपोज लेकर के से गुणा करें, बात बराबर है। ठीक, बस ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुणधर्म क्या है, अगर ए प्लस बी को जोड़ लें और इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये बराबर हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज ले लें प्लस बी का ट्रांसपोज ले लें, ये इसके बराबर होगा। चौथा क्या है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत यूज आएगा इसका। ये ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल हाईलाइट करके अपने मन में रखिएगा, ये वाला। ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी का गुणा करेंगे जब, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज गुणे ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक, तो ये थे आव्यूह के गुणधर्म। अब दो चीजें छोटी छोटी और आती हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो पहले हेडिंग करते हैं हम सममित आव्यूह। परिभाषा पहले लिख लेते हैं। यदि ए समझा रहे हैं इसे।
अब जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। सममित अवयव क्या होता है? यदि कोई एक अवयव ए है और ए का ट्रांसपोज हम निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालने पर वो ए के बराबर ही आ जाए, मतलब जिस अवयव का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वही अवयव आ जाए, तो उसे सममित अवयव कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए कोई अवयव है, ठीक, ये कोई अवयव ए है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ बनाना है। और एक बात आप जरूर याद रखिएगा, ट्रांसपोज निकालने पर अवयव की कोटियां इंटरचेंज हो जाती हैं। हम इसे लिख भी देते हैं ताकि आप याद रखें। यहाँ पर नोट करके ए की कोटि मान लीजिए m क्रॉस n है, तो ए डैश की कोटि क्या होगी? n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक, ए की कोटि m क्रॉस n है तो ए डैश की कोटि n क्रॉस m हो जाएगा। कहाँ थे हम? यहाँ पे सममित अवयव की बात कर रहे थे। तो यदि कोई अवयव ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए के बराबर ही आ जाता है तो उसे सममित अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल लिए थे, उसे देखते हैं। तो इस वाली पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे। ठीक, तो इसे जब स्तंभ बनाएंगे, दो, दो, तीन, पंक्ति ऐसे थी, उठाए और ऐसे स्तंभ बना दिए। अब पंक्ति दूसरे वाले को उठाएंगे और स्तंभ बना देंगे। दो, चार, दो, ठीक, तीन, दो, पाँच। अब ए ट्रांसपोज और ए देखो बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो ए एक सममित अवयव हो जाएगा। ए ट्रांसपोज भी देखो और ए भी देखो, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो उसी अवयव के बराबर आ जाता है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब सममित अवयव का एक चीज और बता देते हैं। जनरल मतलब जो अभी हम एग्जांपल लेते, उसका जनरल पैटर्न क्या होता है, उसी टाइप के होते हैं सममित अवयव। तो जनरल पैटर्न, इसका जनरल पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक, अब जनरल पैटर्न क्या है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसका विकर्ण ए बी सी है, और ये से किसी दूसरे कलर से लिखते हैं, पी क्यू आर। तो यही पी क्यू आर यहाँ भी होना चाहिए। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स था और इसमें विकर्ण तो कुछ भी हो, ए बी सी मतलब कुछ भी है, लेकिन ये चीज और ये चीज, ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये चीज और ये चीज ऐसे बराबर होनी चाहिए। ऐसे पी क्यू आर, ये दोनों जब बराबर होंगे तो वो सममित अवयव होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उसे देखिएगा, 2 3
2। अब हम इधर से लिए थे 2 3 2, और विकर्ण में 2 4 5 ले लिए थे, तो विकर्ण का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये होता है इसका जनरल पैटर्न, ठीक है, सममित आव्यूह का। अब हम विषम सममित आव्यूह देखते हैं। अगला हेडिंग है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित अब विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यदि, लिख लें फिर समझाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई आव्यूह ए है, और अब उसे विषम सममित आव्यूह कब कहेंगे, इसकी कंडीशन है, तो जब ए का हम ट्रांसपोज निकालें और वो ए के निगेटिव के बराबर, ए के निगेटिव के बराबर आ जाए, तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसी आव्यूह के निगेटिव के बराबर आ जाता है, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह हम निकालेंगे जब, तो वो ए के निगेटिव के बराबर आएगा, बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसका भी जनरल पैटर्न है। लास्ट जनरल पैटर्न देखने से पहले इसके हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है ए, हम लिख लिए हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। ठीक, पंक्ति उठाए और स्तंभ बना दिए। फिर से पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ बनाएंगे, तो दूसरी पंक्ति उठा दिए हैं। तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना दी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -4 और -3 भी लिख लो। ठीक, अब तीसरी पंक्ति को स्तंभ जब बनाएंगे, तो -4 -3 और 0। अब आप देख लीजिए, ए को जब हम माइनस से गुणा करेंगे, तो ये ए डैश के बराबर आएगा, इसीलिए ये -a के बराबर है। क्योंकि -a आप इधर निकाल के देख भी सकते हैं। माइनस से गुणा किए तो 0, -2, -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0, ये माइनस का 3, ये 4, ये 3 और ये 0। क्या ये और ये बराबर हैं, देखो, तो हाँ बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब
अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उस आव्यूह के निगेटिव के बराबर हो जाता है तो उसे विषम सममित आव्यूह कहेंगे। इसका जनरल पैटर्न क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे तो जनरल पैटर्न को ध्यान में रख के एग्जाम्पल लिए थे, तो उस हिसाब से आप भी इस जनरल पैटर्न को याद रखिएगा। मान लो कोई ऐसे हम आव्यूह बना रहे हैं जिसे सम विषम सममित आव्यूह बनाना है, तो उसका जनरल पैटर्न क्या होता है ध्यान से देखिएगा। हम विकर्ण को हमेशा जीरो रखेंगे, हमेशा। ठीक, विकर्ण को जीरो रखेंगे और ये दूसरे कलर से इसे दिखाएंगे, पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर ऐसे है तो यहाँ पर हम माइनस पी माइनस क्यू और माइनस आर रखेंगे। ठीक है, आप माइनस उधर भी ले जा सकते हैं, आप वहाँ पे माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर लिखकर यहाँ पे प्लस का लिख सकते हैं, मतलब एक तरफ माइनस का रहेगा एक तरफ प्लस का रहेगा। ऐसे इसका जनरल पैटर्न होता है। ठीक, ये विषम सममित आव्यूह का हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हम दो प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, शायद है, हाँ है। इम्पोर्टेंट है इसीलिए इन दो प्रमेय को हम चर्चा करेंगे। पहले प्रमेय नंबर 1 समझ लेते हैं, फिर प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 1 के हिसाब से यदि कोई ए आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है, हाईलाइट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आव्यूह कोई ए है, ठीक है, तो अगर हम उसका ए है कोई आव्यूह, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल कर और उसी में जोड़ दें तो ये हमेशा सममित आव्यूह होगा। ठीक है, और अगर ए का ट्रांसपोज निकाल कर ए से हम घटा देंगे तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालकर उस आव्यूह में जोड़ देंगे तो सममित आव्यूह मिलेगा, और अगर उस आव्यूह से ए का ट्रांसपोज घटा देंगे तो विषम सममित आव्यूह मिलेगा। यही इसमें कहा गया है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं बस, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हो जाएगा तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। आव्यूह ए का अगर उसका ट्रांसपोज के साथ में जोड़ देते हैं तो वो एक सममित आव्यूह होगा, अगर उसका ट्रांसपोज के साथ में घटा देते हैं तो वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये था प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 2 को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रमेय नंबर 2 कॉपी कर लेते हैं। बस इसे आप पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किसी
वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ए आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, मतलब अपने तरीके से बता रहे हैं। कोई एक आव्यूह ए है, अब इस आव्यूह को हम एक विषम सममित तथा सममित सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखना है, जिस हिसाब से ये बता रहा है, ये ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी पढ़ें, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित हो गया, तो ये पूरा सममित है ये। अब सममित में विषम सममित भी जोड़ते हैं, ये विषम सममित होता है ये। अब सममित और विषम सममित को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हाल्फ इसलिए लगा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको हाल्फ क्यों लगा रहे हैं। हाल्फ का गुणा करेंगे तो ए प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हाल्फ ए प्लस हाल्फ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं आपको। तो ये ए के बराबर ही हो गया, ए से स्टार्ट किए थे और ए ही आ गया। मतलब क्या है, इरेज कर देते हैं इसे। अगर कोई ए आव्यूह है तो उसे हम सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? हाल ए प्लस ए डैश प्लस हाल ए माइनस ए डैश, ये विषम सममित आव्यूह है जो ये पहले हाईलाइट किए हैं, और ये सममित आव्यूह है, और दोनों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। और यही अपना परिमेय दो भी था। ठीक, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या है। उदाहरण नंबर 20 को देखते हैं पहले। उदाहरण नंबर 20। चलिए, सही है। अब दो आव्यूह दिया है हमें, आव्यूह नंबर ए, आव्यूह नंबर बी। तो निम्नलिखित सत्यापित कीजिए, यानी ये एक नंबर क्वेश्चन को, दो नंबर क्वेश्चन को, मतलब एक दूसरे को बराबर दिखाना है बस, और ये तीन नंबर को दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट एक को देखते हैं क्या है। ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या है? 3 √3 2 4 2 और 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ बनाएंगे।
ठीक, थोड़ा सा ये बड़ा लिख देते हैं। ठीक, ए ट्रांसपोज निकाल लिए। फिर बोला है एक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालो, तो ए डबल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्ति उठाए स्तंभ बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए बराबर है ए डबल ट्रांसपोज के या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बराबर है, तो यही हमें सत्यापित करना था। तो लिखेंगे हम, तो ए का डबल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा एक, यही हमें दिखाना था। पार्ट टू को देख लेते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, यही तो है। तो एल एच एस देखते हैं क्या है। ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए क्या है अपना, 3 रूट 3, 2 जीरो 2 4, ये हो गया ए। प्लस बी क्या है, 2 - 1, प्लस का 2, 1 2 4, 1 2 4। ठीक, अब ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं। 3 और 2 5, रूट 3 -1 4 5 4 4। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि एलएचएस में हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज ही निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ बना देंगे। ठीक, अब आरएचएस निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति उठाएंगे स्तंभ बनाएंगे। 3 रूट 3 प्लस का 2 रहेगा, फिर 4 2 और फिर 0 हो जाएगा। ये रहा ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। 2 - 1, 2 - 1 और 2। ठीक, और 1 2 4, 1 2 4, ये बी ट्रांसपोज आ गया। दोनों को जोड़ लेते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, ये हो जाएगा रूट 3 - 1, ये 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 और 4 4। अब आरएचएस देखो देखो और एलएचएस देखो, हाईलाइट करके बताते हैं।
ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देखो क्या दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ बराबर है। तो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, ये हमें आना था। अब तीसरा पार्ट क्या है? के बी का ट्रांसपोज, के यहाँ कोई अचर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है अचर में, बराबर हो जाएगा के बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा के बी का ट्रांसपोज। ठीक, ये हमें दिखाना है, तो पहले हम बी लिख लेते हैं। बी क्या है अपना? 2 - 1, 1 सेकेंड, 2 - 1 2, 2 - 1 2, 1 2, यही है ना? यही है। अब हमें के बी निकाल लें पहले, के से गुणा कर देते हैं, 2 के माइनस के, 2 के और ये 4 के। अब इस के बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 2 के माइनस के 2 के और 4 के। अब हम के बाहर भी तो निकाल सकते हैं, तो के हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी अवयव में गुणा है इसका। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस का 1 2 2 और 4। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ये जो है, ये हाईलाइट जो किए हैं, ये बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। आपको हम बी का ट्रांसपोज निकाल के दिखा भी देते हैं। पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ बना देंगे, तो 2 - 1 2 1 2 4। ठीक है, और ये चीज और ये चीज देखो सेम ही लिखा है, तो इसीलिए ये बी का ट्रांसपोज लिखा है और हमें यही दिखाना था। तो अपना ये जो एग्जाम्पल 20 था, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल। उदाहरण 21 क्या है, देखते हैं। कोई आयु ए है, ठीक, और कोई आयु बी है। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज दिखाना है, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का गुणा करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल कर अलग अलग और उसका गुणा करेंगे, और फिर दिखाना है ये दोनों बराबर हैं। आसान है, करते हैं। पहले हम ए बी निकालते हैं, लिखेंगे हल और लिखेंगे ए बी निकालेंगे पहले। ए क्या है? -2 4 5, ये हो गया ए। बी क्या है?
एक, तीन, -6। गुणा करते हैं। पहला पंक्ति लेंगे और पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। -2 को, पहला स्तंभ क्या है, एक ही है, तो -2 को एक से करेंगे तो -2, फिर -6, और फिर ये प्लस का हो जाएगा 12। फिर अब दूसरा पंक्ति, दूसरे पंक्ति में 4 ही है केवल, तो 4 को पहले एक से करेंगे, 4, 3 से करेंगे 12, -6 से करेंगे तो 24, 5 को एक से करेंगे तो 5, 15, और -30। अब ए बी आ गया। अब ए बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्तियों को स्तंभ में बदलना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो पहली पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दें। ठीक, स्तंभ में बदल दिए। अब ये तो आ गया अपना LHS। अब बी का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लो, और दोनों का गुणा कर दो। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति है, पंक्ति को बस स्तंभ में बदल देंगे, बस ट्रांसपोज निकल आएगा। 1, 3, -6 लिखा है, इसे हम स्तंभ बदल देंगे, स्तंभ में बदल दिए। अब इसमें इसमें आव्यूह ए में पहली पंक्ति उठाएंगे, पहली पंक्ति में क्या है, -2, उसे हम स्तंभ में बदलेंगे, तो स्तंभ में बदलेंगे तो फिर ये -2 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, 4, पंक्ति को फिर से स्तंभ में बदलेंगे तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो फिर 5 को भी ऐसे कर देंगे। गुणा करके देख लेते हैं। गुणे में क्या होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 को -2 से, -2, 4 से तो 4, फिर 5 से 5 हो जाएगा, माइनस का 6, और फिर 12, और फिर 15 हो जाएगा। अब -6 को पहले स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, माइनस का 24, और माइनस का 30। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए बी का गुणा करके ट्रांसपोज निकालें, और फिर बी का ट्रांसपोज निकाले, ए का ट्रांसपोज निकाले, और दोनों को गुणा कर दिए, तो क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं? तो आप कहेंगे हाँ बराबर हैं, तो यही हमें सत्यापित करना था। तो यहाँ लिखेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज से। होता है, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में ही लिखते हैं, इति सिद्धम। ठीक, तो ये अपना उदाहरण शायद 22, 21 था, उदाहरण 21 भी हो गया। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, क्या है वो।
उदाहरण नंबर 22 देखते हैं। उदाहरण नंबर 22 क्या कह रहा है। बी कोई अवयव है, एक को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी बताए हैं किसी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये बी अवयव है तो इसे हम ये चीज निकाल लेंगे, बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी का ट्रांसपोज, यही चीज ये चीज हम निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा कि हाँ ये अवयव को सममित तथा विषम सममित के योग में लिख दिए, क्योंकि ये चीज होता है सममित और ये चीज होता है विषम सममित, और दोनों के बीच में हम प्लस का चिन्ह भी लगा दिए, यानी योग के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम हल लिखेंगे। अब बी क्या है उसे लिखते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 3 2 माइनस 4 4 और माइनस का 3, बी हो गया। अब बी ट्रांसपोज भी हम निकाल लेते हैं, यानी बी का परिवर्त भी निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ में बदलेंगे, तो 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4, तीसरी पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में बदल देंगे। ठीक, ये बी का ट्रांसपोज भी हम निकाल लिए। अब पहला काम हम करेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो बी पहले लिख लेते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 2 माइनस 4 4 माइनस का 3, ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं, 2 माइनस 2 4 माइनस का 1 3 4 1 2 माइनस का 3, दोनों को जोड़ लेते हैं। 2 और 2 संगत अवयव को जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 माइनस का 3 माइनस का 3, हाँ सही है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, फिर से 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 2 6 माइनस का 3 फिर से 6 और ये माइनस का 6। लेकिन हमें सममित अवयव निकालने के लिए 1/2 बी प्लस बी डैश निकालना है, तो 1/2 से सभी अवयव का गुणा कर देंगे। 4/2 1/2 का गुणा करेंगे अगर 4 से तो आ जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, ये आ जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, अब 1/2 बी प्लस बी डैश हम निकाल लिए हैं। अब 1/2 बी माइनस बी डैश भी निकाल लेते हैं।
तो 1/2, पहले हम बी माइनस बी डैश ही निकालते हैं, फिर 1/2 से हम गुणा कर देंगे, बी माइनस बी डैश ही निकालते हैं। बी क्या है? 2, -2, माइनस का 4, माइनस का 1, 3, 4, 1, 2, माइनस का 3, माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है? माइनस का 2, 3, 2, माइनस 4, 4 और माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा। अब बी माइनस बी डैश क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लिख देते हैं सामने ही, बी माइनस बी डैश को हम लिखते हैं। तो 2 - 2 0, -2 प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1 प्लस का 2, 1, 3, -3 0, 4, -2, -2, 4 -2 प्लस का 2 हो जाएगा, 1, माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा 5, 2, -4, माइनस का 2, -3, माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा 0। ठीक। अब 1/2 बी माइनस बी डैश हमें निकालना है। तो 1/2 से सभी अवयव को गुणा कर देंगे बी माइनस बी डैश के, तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का 1/2, ये माइनस के 5/2, 1/2, ये 0, ये 2/2 यानी 1, 5/2, ये -2/2 हो जाएगा, -1, और ये 0 हो जाएगा। अब आप एक बात जरूर ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट करके बताते हैं। 1/2 बी प्लस बी डैश को और 1/2 बी माइनस बी डैश को हम जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 1/2 नेक्स्ट पेज पे जोड़ते हैं। 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस में, एक सेकंड, 1/2 बी माइनस बी डैश, इनको जोड़ते हैं। पहले 1/2 बी प्लस बी डैश देखते हैं क्या आया था अपना। कॉपी कर लेते हैं। ये पोर्शन ही कॉपी हो गया, इसे डिलीट करते हैं। एक सेकंड।
हम यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं। इरेज कर देते हैं। ये है अपना 1/2 बी प्लस बी डैश है। अब 1/2 बी माइनस बी डैश को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये 1/2 बी माइनस बी डैश है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस में 1/2 बी माइनस बी डैश। 2 प्लस 0 2 ही आएगा। माइनस 3/2 माइनस 1/2 -3/2 -1/2। ये क्या हो जाएगा? -4/2 यानी -2। तो ये -2 हो जाएगा। -3/2 -5/2 -8/2 जो कि हो जाएगा -4। और -3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 2/2 यानी -1। 3 प्लस 0 3। 3 प्लस 1 4। -3/2 प्लस का 5/2 तो ये हो जाएगा 2/2 जिसे हम 1 लिखेंगे। 3 माइनस 1 2 -3 और 0 ये -3 के बराबर हो जाएगा। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये b के ही बराबर है। b क्या था अपना? b को भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पे आपको दिखाने में आसानी रहे। अब देखो b माइनस का 2 आएगा। थोड़ा सा गलती हो रहा है कहीं पर। b माइनस बी डैश में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये था b अपना। b का हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो फिर -1 3 4 1 2 -3। फिर b प्लस बी ट्रांसपोज जोड़े हैं। 2 और 2 4 -3 -3 6 6 -3 और ये भी 6। ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है।
यहाँ पर तो सही है। देख लेते हैं, बुक में तो कोई मिसप्रिंट नहीं है। हम्म, अच्छा, थोड़ा सा गलती हुआ है। यहाँ पर हम क्वेश्चन में ये माइनस लगाना भूल गए थे। ठीक, यहाँ पे देखो लगा है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाए थे। ये छोटी सी गलती थी, लेकिन छोटी सी गलती बड़ी हो गई। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। एक बार फिर से चेक करते हैं, आराम से करते हैं। 2 - 1, 1 - 2, 3, और -2, -4, 4 - 3। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। सही है। हाँ, सही है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज को। 2 और 2 4 हो जाएगा। -2, -1, -3, ये भी -3, -1, -2, -3, 3 और 3 6, 4 और 2, लेकिन ये माइनस का 2 होगा। 4 - 2, 2 हो जाएगा। 1 - 4, -3, 2 और 4 6, -3, -3, -6। 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। ये -3/2, -3/2। सही है। यहाँ पर 1 हो जाएगा। -3/2, 3, और ये 1, -3/2, 3, और ये -3। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज देखते हैं, जो मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पर हुआ था। 2 - 2 0, -2 प्लस का 1, -1, -4, -1, -5, -1 प्लस का 2, 1, 3, -3 0, 4, माइनस माइनस प्लस 4 और 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा।
ठीक। एक माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा। सही है। माइनस का 3 प्लस का 3 जीरो हो जाएगा। अब 1/2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा। गलतियां, एक छोटी सी ही गलती बहुत बड़ी बन जाती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। चलिए रिपीट ही कर रहे हैं, आपका ही फायदा। 0 -1/2 -5/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये 3 और ये भी 3। अब इसे कॉपी करते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम डिलीट कर देते हैं। कॉपी किए हैं तो डिलीट नहीं होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं। एक एक करके कॉपी करते हैं। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये है 1/2 b+b डैश। अब 1/2 b-b डैश को भी कॉपी कर लेते हैं। ये अपना b है। अब 1/2 b+b डैश और 1/2 b-b डैश को हम जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 1/2 b+b डैश प्लस में 1/2 b-b डैश। दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। 2 और 0 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 8/2 यानी माइनस का 4, और ये माइनस का 1, 3 और 0 3, 3 और 1 4, -3/2 और 5/2, ये हो जाएगा 1, 3 और 3 6 हो जाएगा, -3। इसी में कोई गलती हो रही है, ये 6 कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है।
क्लास लंबी भी होती जा रही है। चलिए, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसे हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। है आसान ही, थोड़ी सी गलती कहीं हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा ही है, बहुत ही आसान है। ये क्लास ना लंबी हो इसके लिए आज के लिए इसे यहीं पर रोकते हैं। और आज का होमवर्क क्या है ये आप सुन लीजिए। जितना पढ़ाया गया है उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद जो दो एग्जाम्पल कराए हैं उसे ट्राई कीजिएगा। और ये देखिएगा, ये जो अभी लास्ट वाला लग नहीं रहा था, कहाँ पर वो मिसप्रिंट हो रहा था वो आप देखिएगा। फिलहाल हम देख लेंगे। अभी करते वो हो भी जाता, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए हम यहीं पर इसे रोक रहे हैं। तो आप उसे ट्राई कर लीजिएगा। और आप प्रश्नावली 3.3 के भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में वही करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे कनेक्ट रहिए, और धीरे धीरे हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाते जाएंगे और ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।